24 तारीख इमरान खान ने इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दी। इसके अंदर उन्होंने अपने टिकट होल्डर्स को कहा है, उन्होंने एक एक कारकुन को मुखातब होकर कहा है, फिर उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि एक मौका ये है आपके लिए। खान ने हमेशा ये कहा है कि ना मैंने बदला लेने का कभी सोचा है और ना कभी मैं बदला लूंगा। आप लोगों ने ये वादा करना है कि जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे आप बीचों को नहीं छोड़ेंगे, और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आखिरी औरत होंगी खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी। इमरान खान ने कहा है कि इनकी नीयत बिल्कुल नहीं है कि ये बातचीत करें। तो जो इमरान खान के 2 मुतालबात हैं उसके अंदर नाहक कैद में लोगों को रखा हुआ इनको रिहा किया जाए, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। और दूसरी उनकी डिमांड जो बिल्कुल जायज है, एक जुडिशल कमीशन बनाए जिसके तहत 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात की जाए। कहते हैं कि हमें कोई इस किस्म की इंडिकेशन नहीं आई कि ये मुतालबात इसके ऊपर बात भी करना चाहते हैं, इसलिए इतवार के दिन रिमिटेंसेस पाकिस्तान में ना भेजने की तहरीक का आगाज कर दिया जाएगा। इसके अंदर अब कोई रुकावट नहीं है। वो बनी डाला हाउस अरेस्ट में नहीं जाएंगे, वो अपने केसेस का सामना करेंगे इधर भी और हाई कोर्ट में भी, और वो जेल में रहेंगे। 24 की कॉल अलीमा खान, सिविल डिसोबीडियंस की कॉल अलीमा खान, डी चौक का फैसला बुशरा बीबी, इस्टेब्लिशमेंट को यकीन दिलाना कि कोई वेंजेंस नहीं होगा सब कुछ। और उसमें अगर कहेंगे तो मैं पूरा शॉर्ट सुना दूंगा, उसमें वो पूरा कहती हैं अगर आपको पैगाम गलत मिला है या नहीं मिला, मैं आपसे बात कर रही हूँ। जितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो अलीमा खान का अनाउंस कर रही हैं, बुशरा बीबी कर रही हैं, कोई गलत बात नहीं है। मुझे पर्सनली आई जेन्युइनली फील कि अनाउंसमेंट्स उन्हीं को करनी चाहिए जो ट्रस्ट एंजॉय करते हैं। देयर इज अ वेरी जेन्युइन रीजन फॉर इट सर, वो भी समझा दें हमें। जेन्युइन रीजन ये है कि पिछले 3.5 महीने में तमाम पॉलिटिकल एंटिटीज की मुलाकातें बंद की गई हैं। पॉलिटिकल लीडर्स को, पार्टी ओहदेदार को, जिम्मेदारान को कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा। उनकी सिस्टर्स की एक्सेस रही है, रेगुलर रही है, डेली की बुनियादों पे मुलाकात के दिन ये जो क्या इसे कहते हैं आपकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं। बुशरा बीबी साहिबा जो है वो क्योंकि को एक्यूज्ड हैं, वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए जाती हैं, फिर फैमिली मुलाकात वाले दिन जाती हैं, तो उनकी एक्सेस है। तो जब जिसकी एक्सेस होती है, खान बामर मजबूरी अगर उनके थ्रू मैसेज बार ना भेजे तो मुझे बताएं किसके थ्रू भेजे। शेख साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपके चेयरमैन गौर खान, आपके सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, बोथ एज लॉयर्स भी उनको मिलते रहते हैं और रेगुलरली मिलते हैं। अगर डेलीगेशन के तौर पे नहीं मिलते, एज लॉयर्स मिलते हैं। तो अगर उन्होंने पैगाम उनको देना होता या उनका ख्याल होता कि सारे मानेंगे तो वो उनको देते हैं। उनको भी पता है कि उन पर एतबार नहीं है लोगों को, शायद इसलिए वो लोग आते हैं। चले, मैं इसलिए ये ना आप कहें कि सिर्फ वो मिलती नहीं है, आपको नहीं मिलने दिया गया, बहुत से दूसरे लोगों को नहीं मिलने दिया गया, लेकिन गौर खान चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी दोनों लॉयर्स भी हैं, दोनों मिलते रहे हैं रेगुलरली। तो दिस डजंट होल्ड वाटर। हो सकता है खान साहब समझते हो कि शायद गौर साहब शरीफ आदमी ने सॉफ्ट गल जी असल गल पहुंचानी वो भी नहीं, शायद हो सकता है इस वास्ते उन्होंने क्या हो भाई जी टोन है जानी। फिर वही गल है ने तो फिर मेरी गल दसो, फिर निगोशिएशन लिए तुसी किन्नू भेजोगे जिसको आप खुद भी सीरियसली नहीं लेते या जिस पे आपका एतबार है। चले, मैं एक और सवाल करता हूँ, आपके ख्याल में क्या इमरान खान साहब बुशरा बीबी से ज्यादा किसी पे कॉन्फिडेंस है उनको इस वक्त आपके ख्याल में? देखिए सर, मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब ने अभी पिछले हफ्ते एक बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दी है। उन्होंने खराज तहसीन पेश की अपने एमएलएज एमपीएस को, और उन्होंने कहा कि मेरे वर्कर जो हैं वो मेरा फख्र हैं और मुझे अपनी क़यादत पे, अपने जिम्मेदारान पे पूरा एतमाद है। ऑब्वियसली हमारा कायद है, उनकी अल्फाज हमारे लिए बड़े मानी रखते हैं। बुशरा बीबी उनकी ज़ौजा है एंड द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे हैव, शी वाज को एक्यूज, वो उनके साथ जेल में भी रही, और एक मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उसका अपना एक बॉन्ड है और उसका एक अपना उसके वो है। तो मैं नहीं समझता कि वो जो ऑब्वियसली जो रिलेशनशिप और जो कॉन्फिडेंस एक मियाँ और बीवी का होता है वो उस तरह तो नहीं हो सकता, मगर जहां तक पार्टी के मामलात का ताल्लुक है उस पे वो बारहा अपनी पार्टी पर एतमाद का इजहार कर चुके हैं। गो के बारहा कोशिशें की गई हैं मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के थ्रू टू अंडरमाइन द लीडरशिप जो बाहर मौजूद है, मगर खान ने हमेशा की उन्होंने कह देने के वटा नदी करती रखे। नहीं, खान साहब का और उनके वर्कर्स का कोई सेकंड क्वेश्चन ही नहीं है ना कि वर्कर आपका जबरदस्त वर्कर है, खड़ा हुआ मारे खा के भी, आपका वोट बैंक भी इंटैक्ट है। सवाल उठते हैं आपकी पार्टी क़यादत के ऊपर कि वो उनके ऊपर कितना एतबार है, सब कुछ है।